हेलो स्टूडेंट, मैं ब्रिजेश कुमार। स्वागत है आपका इस वीडियो में। दोस्तों, हम पिछले क्लास में प्रश्नावली 3.2 का सवाल कर रहे थे, जो प्रश्न 1 से 6 तक हो गया था। आज हम अब उसके आगे क्वेश्चन करने वाले हैं। प्रश्न 7वां हमारा देखते हैं। प्रश्न 7वां है x तथा y ज्ञात कीजिए, जिसमें पहला सवाल है जिसमें x प्लस वाई दिया है। और x माइनस वाई का मान दिया है। प्रश्न 7वें का पहला है x प्लस वाई x माइनस वाई, जिसमें x तथा y का मान ज्ञात करना है। देख रहे हैं x प्लस वाई दिया है, x माइनस वाई दिया है। माना ये हमारे पास दो अगर समीकरण है, इन दोनों को जोड़ देंगे तब क्या होगा। जोड़ते हैं x प्लस एक्स 2x और y प्लस वाई, y में से y घटाएंगे कितना मिला 0। इसके बराबर कितना मिला हमें 7 0 2 5 प्लस 3 0 0 3। दोनों को जोड़ दिए, x प्लस एक्स 2x हो गया और इन दोनों अवयव को जोड़ दिए। अब क्या लिखेंगे 2x बराबर 7 में 3 जोड़ेंगे 10, 0 में 0 जोड़ेंगे 0, 2 में 0 जोड़े जो 2 मिला हमें, 5 में 3 जोड़ने के बाद 8 मिला। उसके बाद 2 का गुणा है, इधर पक्षांतर करेंगे तब x बराबर कितना मिला 1/2 10 0 2 8। अब x बराबर 2 का गुणा 1/2 का गुणा करेंगे 10/2 होगा, 0/2 2/2 और 8/2। इसके आगे x का मान, x बराबर 10 में 2 से भाग देंगे 5, 2 में 2 से भाग देंगे 1, 0 में 2 से भाग दिए जो 0, 8 में 2 से भाग दिए तो 4। 2 × 2 का है इसका कोटि सब। दो पंक्ति और 2 स्तंभ है, इसलिए 2 × 2 का है। x का मान मिल गया, अभी y का मान ज्ञात करना है। तब क्या करेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखिए, यहाँ पर रखेंगे 5 1 0 4 प्लस y बराबर 7 0 2 5। अब हम इस अवयव का पक्षांतर उधर कर लेंगे, कितना इधर बचा y बराबर 7 0 2 5 माइनस 5 1 0 4। अब हम इसे हल करेंगे क्योंकि ये हमारे 2 × 2 का कोटि का है। तब y बराबर 7 में से 5 घटाएं हम 2 मिला, 0 में से 0 घटाने के बाद 0, 2 में से 1 घटाएं 1, 5 में से 4 घटाने के बाद 1। यह हमारा x का मान, यह y का मान। फिर से एक बार देख लीजिए, x तथा y का मान ज्ञात करना है। x प्लस वाई x माइनस वाई दिया है। हम मान लिए कि हमारा 2 समीकरण है। हम मान लिए हमारा 2 समीकरण है, दोनों को जोड़ दिए कितना मिला 2x,
इधर y में y घट जाएगा, 0 हो गया। अब इन दोनों अवयवों को जोड़ दिए, इनका कोटि समान है इसलिए जुड़ जाएगा। 7 में 3 जोड़े 10, 0 में 0 0, 2 में 0 जोड़ने के बाद 2 मिला, 5 में 3 जोड़ने के बाद 8। अब 2 का गुणा है, पक्षांतर करने के बाद भाग हो जाता है, तो 1/2 ये हमारा अवयव जो मिला था, 1/2 का अवयव के साथ गुणा करा देंगे। इसे हल करने के बाद x का मान मिला, x का मान समीकरण 1 में रख देंगे, तब y का मान मिल गया हमें। ठीक, अब दूसरा देखते हैं इसमें का। सातवें का दूसरा सवाल जो है, 2x + 3y बराबर एक अवयव दिया है। इसका कोटि 2 + 2 का, 3x + 2y इसके बराबर दिया है 2 - 2 -1 5। इसका कोटि 2 × 2 का है। चलिए इसे हल करते हैं। यहाँ पर दिया है 2x + 3y, जिसका यह अवयव 3x + 2y। हमें किसी तरह जोड़ या घटा करके पहले इधर हल करेंगे कि एक x बचे या एक y बचे, तब हम x या y का मान ज्ञात कर सकते हैं। मान लीजिए समीकरण 1 है हमारा, यह समीकरण 2 है। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 में कितने से गुणा कराएं, 3 से गुणा करा देते हैं। 3 से गुणा कराएंगे 3 दूना 6, इसमें 2 से गुणा कराएंगे 2 2 3 6, x से x कैंसिल हो जाएगा, y का मान मिल जाएगा, या फिर y का ही कैंसिल होगा। समीकरण 1 में 2 से गुणा कराने पर, 2 से गुणा करने पर कितना मिला, इसमें 2 से गुणा करेंगे, 2 दूना 4x प्लस 2 3 6y बराबर, इसके साथ 2 का गुणा करा दिए, यह अवयव मिला 2 3 4 0। यह समीकरण माना 3 हो गया। अब फिर समीकरण 2 में कितने से गुणा कराएंगे कि इसके बराबर हो जाए, y 3 से गुणा करने पर, 3 से गुणा कराएंगे, 3 3 9x प्लस 3 दूना 6y बराबर 3 का गुणा कराएं, तो -1 - 2 5, माना यह समीकरण हमारा 4 हो गया। अब देखिए समीकरण 1 और 2 को बदल करके समीकरण 3 और 4 बना लिए। समीकरण 3 और 4 में हम देखते हैं कि y जो है दोनों में बराबर है, तब क्या करेंगे, समीकरण 3 में से 4 घटा देंगे, समीकरण 3 में से समीकरण 4 घटाने पर घटाएंगे क्या मिलेगा, 4x में से 9x घटाएंगे तो -5x, कैपिटल X रहेगा सब, 5x, 6y में से 6y घटाए 0, तब बराबर कितना हुआ, यहाँ पर
-3, 2 -1 -2 5। अब इसे और हल करेंगे, कितना मिला, -5x बराबर 2 का 2 के साथ गुणा 4, 2 का 3 के साथ 6, 2 चौक 8 और 0, माइनस 3 दूना 6, फिर 3 दूना 6 -6 हुआ, 3 एक का 3, 3 बचे 15। अब क्या मिला, 5x बराबर इतना आया। अब फिर 5x बराबर जब 3 का गुणा कराएंगे कितना आया, 5x बराबर 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 में 4 का गुणा 8, 2 शून्य 0। अब इधर देख लेते हैं, 2 दूना 3 दूना 6 हुआ, 3 का -2 में -6, 3 एक का 3, यहाँ -3 होगा। -3, फिर 3 का 5 में 15, -5x बराबर, अब इधर लिखेंगे -5x बराबर, सीधे सीधे घटाएंगे, 4 में से -6 करेंगे, -2 आया, 6 में से 6 -7 प्लस 6 6 12 हुआ, 8 में से 3 माइनस प्लस यानी जुड़ जाएगा, 8 3 11, 0 में से 15 घटाएंगे तब -15। जब -5x बराबर इतना है तब x बराबर -1/5 -2 12 11 -15, -1/5 का गुणा करा देंगे तब x बराबर माइनस माइनस प्लस 2/5, इधर -12/5 -11/5, माइनस माइनस इधर प्लस हो गया, बचा 15/5, तब x बराबर 2/5 -12/5 -11/5 और 5 तिया 15। y के लिए क्या करेंगे, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रख देंगे तो क्या हुआ, 2, x का मान कितना आया, 2/5 -11/5 और यहाँ -12/5 3 प्लस 3y बराबर 2 3 4 0। अब इस आव्यूह का उधर पक्षांतर करेंगे, इधर कितना बचा, 3y, ये हमारा आव्यूह है 2 3 4 0 माइनस, अंदर गुणा कराएंगे, 2 दूना 4/5 माइनस 11 दूना 22 22/5, 12 दूना 24 -24/5, 2 तिया 6। इसे और सरल करते हैं, 3y बराबर 2 में से इसे घटाएंगे, 5 दूना 10, 10 में से 4 गया 6, 6/5, माइनस माइनस प्लस होगा, दोनों जोड़ेंगे, 15 5 तिया 15, 15 में 24 जोड़ेंगे तब 39, 39/5 होगा। यहाँ पर इसे जोड़ना है, 5 चौक 20, 20 20 40 तो 42/5, 42/5 होगा, 5 चौक 20 20 20 40 तो 42/5, इधर हो गया 0 में से इधर घटाएंगे, -6 हो गया। तब y बराबर 1/3 6/5 42/5 39/5 और -6।
इसे आगे हल करेंगे कितना हुआ, 6/5 × 15 39/15, फिर इधर हाँ 42/15 -6/3। अब y बराबर क्या मिला, इसे भाग करेंगे 3 दूना 6, 3×5 = 15, यहाँ से 13/5, 3×13 = 39, 3×5 = 15। ठीक, इधर इसे हल करेंगे तब 14/5 हुआ, यहाँ पर हल करेंगे -2 आया। ये हमारा y का मान हुआ, यह हमारा x का मान, इसे नोट कर लीजिए। अब सवाल नंबर 8वां देखते हैं। प्रश्न 8वां है, x तथा y ज्ञात कीजिए। x तथा y ज्ञात कीजिए। यदि y बराबर 2, 1, 4 तथा 2x + y बराबर प्रश्न 8वां हमारा सवाल है, x तथा y ज्ञात कीजिए। यदि y का मान दिया है तथा 2x + y का मान दिया है, ये सवाल है। इसमें पूछा है x तथा y ज्ञात कीजिए। सवाल में खुद y का मान दे दिया है तो y तो ज्ञात करना नहीं है। अब हम इसकी सहायता से x का मान ज्ञात कीजिए। हल लिखेंगे, हल दिया क्या है, 2x + y बराबर 1 0 -32। y का मान दिया है, y का मान रख लेते हैं 2x + 3214 बराबर 1 -302। यह मान हम रख लिया। 2x + y का मान कितना दिया है, अब y का मान हमको पहले से दिया, y का मान हम इसमें रख लेंगे। कितना मिला, 2x + इतना, 2x को छोड़ करके बाकी का अवयव को 75 कर देंगे। कितना मिला, 2x बराबर 1 0 -32। इसे उधर 75 करेंगे, माइनस में हो गया, घटाना में घटा दीजिए, 3 2 1 4 घटाना में हो गया। अब इसे हल करेंगे, क्या मिला, 2x बराबर, कोटि समान है दोनों का, घट जाएगा साधारण से घटाना की तरह, 1 -3 0 -2 -3 -1 2 -4, फिर 2x बराबर, 1 में से -3 घटाएंगे तो -2, यहाँ से -2 -4 होगा, यहाँ पर -2 होगा। 2x का गुणा है तब x बराबर, भाग दे देंगे 2 से, -2 -2
-4 -2 x बराबर -2/2, यहाँ -2/2, -4/2 -2/2। अब x बराबर क्या मिले तब x बराबर भाग दे देंगे, यहाँ -1 -2 -1 -1, यही हमारा हल है। ज़्यादा कुछ नहीं करना, इतना सरल है, पूछिए नहीं। y का मान दिया है और ये समीकरण दिया है जिसमें x का y ज्ञात कीजिए, लेकिन y दिया है 2x + y बराबर इतना दिया है। y का मान रख करके हम पक्षांतर कर देंगे, फिर 2x बचा, 2x बचा है तो फिर 2x बचा है, इसे हल करने के बाद लास्ट में 2 का गुणा है, 2 से भाग दे देंगे, 2 से भाग देंगे 1/2 हुआ। अब इसके साथ क्या होता है, अदिश गुणनफल, जो अदिश गुणनफल करते हैं उसकी सहायता से 1/2 का सबके साथ 1/2 का गुणा हो गया, x का मान हल करने के बाद इतना आ गया। चलिए अब 9वां देखते हैं। प्रश्न 9वां x था y ज्ञात कीजिए। यदि दो 130x y0 12 यह आव्यूह के योग किसके बराबर है, 5 6 1 8। प्रश्न 9वां है, x था y ज्ञात कीजिए यदि दो यह आव्यूह प्लस यह आव्यूह इन दोनों का योग इसके बराबर है। चलिए हल करते हैं। दो 130x प्लस y0 12 इन दोनों आव्यूह का योग 5 6 1 8 के बराबर है। पहले हल करेंगे, हल करें सीधे गुणा करेंगे, 2 1 का 2, 2 3 6 2 0 0 2x प्लस y0 1 2 यह इसके बराबर है। अब हम इन दोनों को जोड़ लेंगे, जोड़ लीजिए। 2 में y जोड़ेंगे 2 धन y, 6 में 0 जोड़ेंगे 6 हुआ, 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1 बचा, 2x में 2 जोड़ेंगे 2x धन 2 हो गया, 5 6 1 और 8। इसके बाद हम देखेंगे यह दोनों अवयव क्या है, बराबर है। हम देखेंगे यह दोनों अवयव बराबर है, तो दोनों का कोटि देखेंगे कितना है, इसका है 2 × 2, इसका भी 2 × 2। जब दोनों अवयव का कोटि बराबर है, दोनों अवयव बराबर हैं, तब हम क्या लिखेंगे, हम जानते हैं समान अवयव के अवयव समान होते हैं। समान कोटि वाले अवयव के अवयव समान होते हैं। तब क्या होगा, यह अवयव इसके बराबर और यह अवयव
इसके बराबर कर लीजिए। 2 धन y बराबर 5, नीचे वाला 2x धन 2 बराबर 8। इसको हल करेंगे, क्या मिला, y को छोड़ेंगे, y बराबर 5 माइनस 2, इसका मान 3 आ गया। x के लिए 2x बराबर 8 माइनस, इधर से पच्छांतर करके -2, तब 2x बराबर, घटाएंगे कितना आया 6, x बराबर 6/2 बराबर 3। y का मान 3, x का मान 3 लिख लीजिए। प्रश्न 10वें की तरफ चलेंगे आप। प्रश्न 10वां, प्रदत्त समीकरण को x y z तथा t के लिए हल कीजिए। यदि तीन, 5, 4, 6, ये जो 10वां सवाल है, दिया है प्रदत्त समीकरण को x y z तथा t के लिए हल कीजिए। यदि यदि दिया है 2 एक आव्यूह प्लस 3 का गुणा एक आव्यूह के साथ बराबर इतना है। जिस प्रकार हम प्रश्न 9वां किए थे अभी, उसी प्रकार करना है। तो चलिए देखते हैं कैसे होगा। पहले हम गुणा करा करके इस बाएं पक्ष को हल करेंगे और इसका तुलना बाएं वाले से, बाएं वाला हल करेंगे दाहिने वाले से करा देंगे। कराते हैं गुणा, क्या होगा, 2 का x के साथ 2x, z के साथ 2z, 2y और 2t, धन 3 का 1 के साथ 3, -1 के साथ -3, 0 होगा इसके साथ 3 दूना 6। अब इसका भी गुणा कराएंगे, 3 का 9, 3 पचे 15, 3 चौका 12 और 3 छाक 18। इन दोनों को हल करिए। इन दोनों को जब हल करेंगे, जोड़ देंगे, 2x में 3 जोड़ेंगे कितना हुआ, 2x धन 3, इधर 2z -3, 2y प्लस 0, 2t प्लस 6, यह बराबर है 9, 12, 15 और 18 के। दूसरा मार्कर लेकर यूज करेंगे। हम क्या लिखेंगे इसमें, समान एक कोटि पहले चेक करेंगे कितना है, 2 क्रॉस 2 का ये भी है। अब लिखेंगे समान कोटि के समान आव्यूहों के अवयव समान होते हैं। तुलना कराना है, तब क्या होगा, 2x
धन 3 बराबर 9 के होगा, 2z माइनस 3 बराबर 15 के, यहाँ पर 2y धन 0 बराबर 12 और 2t धन 6 बराबर 18 के। इन चारों को हल करके x y z तथा t का मान, चलिए इसे हल करेंगे। पहले 3 का 75 करेंगे, जब 2x बराबर 9 माइनस 3, यानी 2x बराबर कितना मिला, 6। 9 में से 3 का 6 मिला। अब यहाँ से x बराबर 6/2 बराबर 3, x का मान आया। इसे हल करेंगे, कितना मिला, 2z बराबर 3 पर 76 करेंगे, 15 प्लस 3, 2z बराबर 15 3 18 होगा। तब z बराबर 18/2, 2 9 18, z का मान आ गया। y के लिए 2y बराबर 12, तब y बराबर 12/2, अब इसका मान 6, y का मान 6 आया। इसे हल कर लेंगे, 2t बराबर 6 का 75 करेंगे, 18 माइनस 6, तब 2t बराबर 18 में से 6 घटाएंगे 12 मिला, और t बराबर 12/2, और t बराबर तब मिला हमारा 6। ठीक, तब हल कर लीजिए इसे। सीधे सीधे देखिए, एक्स वाई जेड का मान, एक्स वाई जेड तथा टी को हल करना है। ये समीकरण है, हमें 2 आव्यूह दिए, दोनों आव्यूह पहले अदिश गुणन करा करके फिर जोड़ देंगे, जोड़ने के बाद में तुलना करा देंगे। तुलना कराएंगे, समान आव्यूह हैं, समान कोटि के आव्यूह हैं, इन सबका तुलना कराएंगे। 2x प्लस 3 बराबर 9 होगा, 2z माइनस 3 होगा। जो प्रश्न 9 में लिखे थे एक लाइन, समान कोटि के आव्यूह के अवयव समान होते हैं, वही इसमें लिख लेना। ठीक, प्रश्न 11, यदि x 2 और 3 धन y माइनस 1 1 बराबर है, तो प्रश्न 11 है, यदि x एक आव्यूह y दूसरा आव्यूह इसके बराबर है तो x तथा y का मान ज्ञात कीजिए। हम प्रश्न 9वां भी इसी प्रकार किए, 10वां और अभी 11वां। क्या करना है इसमें, इन दोनों को हल करके इसके साथ तुलना करा देना है। चलिए हल करते हैं। क्या होगा, दिया है x 2 और 3 धन y माइनस 1 और 1 बराबर 10 5। पहले हम अदिश गुणनफल कराएंगे। अदिश गुणन कराएंगे, कितना हुआ, 2 का x के साथ 2x, 3 का 3x प्लस इसका माइनस y, यहाँ y बराबर है 10 5। अब इन दोनों को हल करेंगे, 2x माइनस y
यहाँ 3x प्लस वाई बराबर 10, 5। हम देख रहे हैं दोनों का कोटि समान है, 2x1 का, यहाँ 2x1 का। अब इन दोनों के अवयव भी बराबर होंगे, तब क्या लिखेंगे, या लिख देंगे, हम जानते हैं समान कोटि के अवयव का अवयव समान होता है। जब समान होता है तब क्या लिखेंगे, 2x माइनस वाई बराबर 10 के, फिर 3x प्लस वाई बराबर 5 में निकालना क्या है, x तथा y का मान निकालना है। दो समीकरण है, दोनों से x तथा y का मान निकालें। क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देते हैं, दोनों को जोड़ देंगे तब कितना मिला, 2 3 5 x, इन दोनों को जोड़ेंगे प्लस 0 हो गया बराबर, इन दोनों को जोड़ेंगे 15, हमें मिला 5x बराबर 15 और x बराबर 15/5 बराबर 3। x का मान 3 मिला। अब क्या करेंगे, यहाँ हल करेंगे, इसे अगर समीकरण बना ले 1 और 2, तब x का मान समीकरण 1 में रखने पर, रख लीजिए, x का मान 3 है, 2 गुणे 3 माइनस वाई बराबर 10, 2 3 6, 6 माइनस वाई बराबर 10, वाई का पक्षांतर उधर 10 का इधर, वाई बराबर 6 माइनस 10, तब वाई बराबर -4। ठीक, हल कर लीजिए। अब हम प्रश्न नंबर हल करेंगे। देख लीजिए, सवाल है प्रश्न 12वां, 3 एक अवयव दिया है, इसके बराबर 2 अवयवों का योग है, तो x y z तथा w का मान ज्ञात कीजिए। हम इसके पीछे सवाल लगाए हैं, प्रश्न 9वां 10वां 11वां, ऐसे ही हल करना है और हमें तुलना करा देना है। चलिए इसे भी हल करते हैं, सीधे से हल करेंगे। यहाँ से एक लाइन कम होगा, हल कर लेंगे, कितना होगा, 3 का गुणा कराएंगे, कितना मिला, 3x, इसके साथ 3y, 3z 3w,
इसके बराबर है इन दोनों का योग। योग क्या है? x प्लस 4, 6 में इसे जोड़ेंगे x प्लस वाई प्लस 6, यहाँ पर इसे जोड़ेंगे z प्लस डब्लू माइनस 6, 2 डब्लू में 3 जोड़ेंगे 2 डब्लू प्लस 3, सीधे सीधे इसका गुणा करा दिए यदि उस गुणन पे इसका योग कर दिए। नीचे लिखेंगे हम जानते हैं इसका कोटि 2 क्रॉस 2 का है, इसका जो भी 2 क्रॉस 2 का, इसका मतलब हम जानते हैं समान कोटि वाले आव्यूह के अवयव समान होते हैं। जब समान कोटि वाले अवयव के अवयव समान होते हैं तब इन सबके अवयव का तुलना कराएंगे, तब मेरा 3x बराबर होगा x प्लस 4 के, और 3y बराबर होगा x प्लस वाई प्लस 6 के, 3z बराबर होगा z प्लस डब्लू माइनस 6 के, और 3w बराबर होगा 3w प्लस 3 के। 3w कहाँ से आया? 2w है। चलिए हल करते हैं। 3x, x का पक्षांतर करके माइनस x बराबर 4, 3x में से 2x घटाएं, 3x में से 1x घटाने के बाद 2x, 2x बराबर 4, तब x बराबर 4/2, x बराबर 2 दूना 4, x का मान 2 आया। अब इसे हल करते हैं। y का पक्षांतर इधर करेंगे, 3y माइनस वाई बराबर x प्लस 6, x का मान हमें 2 मिला है, इसे हल करेंगे कितना मिला? 3y में से 1y घटा 2y बराबर x का मान 2 प्लस 6, तब y बराबर 2 6 8/2, y का मान 4। इसके बाद इस समीकरण को हल करेंगे, x और y का मान मिल गया है। हमें इसमें किसका आवश्यकता है? z और w का। इसका मतलब इस समीकरण को हल करेंगे, यहाँ w का मान मिलेगा तब इसमें रख करके हल कर लेंगे। इसे पहले हल करेंगे, 3w, 2w का पक्षांतर करेंगे, इधर आया माइनस 2w बराबर 3, तब w बराबर कितना आया? 3। w बराबर 3 आया तो इसे हल करेंगे, 3z, w का पक्षांतर माइनस z बराबर w माइनस 6, 3z में से 1z घटाए 2z बराबर w का मान 3 रखेंगे, 3 माइनस 6, और z बराबर इधर घटाएंगे माइनस 3/2, एक्स वाई जेड का मान हो गया। देख लीजिएगा फिर से, इसे हम हल करेंगे, इतना हुआ, 3 का गुणा किए इतना आया, फिर इसे हल करेंगे, x में 4 जोड़े x प्लस 4, 6 में इसे जोड़ेंगे इतना आया, -1 में इसे जोड़ेंगे इतना आया। ओहो, यहाँ -1 होगा। उसके बाद 2w के साथ से जोड़े इतना आया, तब ये समीकरण 3z बराबर यहाँ -1 होगा, यहाँ भी -1, यहाँ पर 1, 3 में से 1 गया 2, -2/2, -2 नहीं होगा, 2/2 होगा, 2/2 का मान 1, z बराबर 1 आएगा। ठीक।